अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं किरण आफ्ताब। वजीर आजम इमरान खान की बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने पंजाब में फौरी बल्दियाती होमवर्क शुरू करने का हुक्म दे दिया, तैयारियां मुकम्मल करने की बात कर दी। बिल्कुल, उनका कहना है कि वो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली की खुद निगरानी करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, एक अहम खबर है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के दौरान पार्टी की आला क़यादत और सीनियर रहनुमाओं से उन्होंने मशावरत की है। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर चौधरी सरवर भी इस मशावरत में शरीक थे। फवाद चौधरी, शफकत महमूद और शहबाज गिल भी सियासी बैठक में शरीक हुए। फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब के अजला में बल्दियाती होमवर्क शुरू करने का हुक्म दिया है और ये कहा है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाब की हिकमत अमली की वो खुद निगरानी करेंगे। हम चाहते हैं कि इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर हो, अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल करने के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम दिया जाए। तो ये भी वज़ीर आज़म ने इस बैठक में कहा कि हमें पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की अभी से तैयारी करना होगी। पार्टी की हुकूमती और सियासी क़यादत मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करे, जबकि पंजाब की आला क़यादत पुराने रहनुमाओं से भी मशावरत से लायम जो है वो मुरतब करे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुराने वर्कर्स और पार्टी रहनुमाओं की आरा का हमेशा एहतराम किया है। सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम के अमल को तेज किया जाए, जबकि इजलास में दरीना कारकुनान ने पार्टी को मजीद परवान चढ़ाने के लिए मजीद तजावीज भी दी है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्बास। और अब जानिए, एक ट्वीट आया, यानी ये कहिए कि एक और तंजिया ट्वीट आया। मरियम नवाज का वालिद की तस्वीर के साथ ट्वीट लिखती है, सुना है तुम खिलाड़ी हो, मिलकर खुशी हुई, मैं कोच हूँ। मरियम नवाज ने इस ट्वीट में अपने वालिद की तस्वीर भी शेयर की है। बिल्कुल, और इससे पहले लीगी क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाड़ी होने पर कई बार तंज कर चुकी है। तो ये क्या हुआ कि एक ट्वीट आया मरियम नवाज का वालिद की तस्वीर के साथ और उसमें उन्होंने लिखा है कि सुना है तुम खिलाड़ी हो, मिलकर खुशी हुई, मैं कोच हूँ। मरियम नवाज ने इस ट्वीट में अपने वालिद की तस्वीर भी शेयर की है और इससे पहले लीगी क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाड़ी होने पर कई बार तंज कर चुकी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। कोट खुटेरा सेक्टर में अगले मोर्चों पर ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और तैयारियों की तारीफ की। उनका कहना है कि एलओसी पर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम खतरात का मुकाबला करना होगा। हंगामी हालात का सामना करने के लिए मुसलसल चौकन्ना रहना और तैयारी जरूरी है। एलओसी पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत किए जाने के खिलाफ असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। डी चौक पर एहतजाज में ऑर्डिनेंस की शिक 166 वापस लेने का मुतालबा किया। ज़रूरत पड़ने पर तीसरी बार तलबा और वालिदैन के साथ एहतजाज का इशारा भी दिया। फराह रब्बानी रिपोर्ट करेंगी। विफाकी सरकारी स्कूलों को सजारती ऑर्डिनेंस की शिक 166 के जरिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत किए जाने के खिलाफ सैकड़ों असातिज़ा ने अलामती एहतजाज किया। नेशनल प्रेस क्लब से निकलकर डी चौक पहुंचे, प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की, कहा ऑर्डिनेंस को नहीं मानते। काला कानून। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। मुजाहिरीन रुकावटें हटाकर पार्लियामेंट की जानिब बढ़े। एहलकारों से धक्कम पेल भी हुई। जियाली रहनुमा नफीसा शाह एहतजाजी असातिज़ा से इज़हार यकजहती के लिए पहुंच गयी। टीचर की इज्जत जो है वो जो माशरा नहीं करता, मैं समझती हूँ कि वो उस माशरे की बर्बादी की शुरुआत होती है। हम आपके साथ हैं। मुजाहिरीन का कहना था हुकूमत तालीम दुश्मन इक़दामात वापस ले। ये जो गवर्नमेंट आई है चेंज के नाम पे हमें कुछ देने के बजाय हमसे लेने की तैयारी कर रही है और हमें लोकल बॉडीज के अंडर करने की कोशिश कर रही है। मुजाहिरीन को भूख लगी तो खांचा फरोशों का काम भी खूब चला। असातिज़ा का कहना है अगर मामला हल ना हुआ तो तीसरी बार 2.5 लाख से जायद बच्चों और उनके वालिदैन के साथ सड़कों पर निकलेंगे। कैमरा टीम के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। कराची वालों को सहमाही और माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हाई वोल्ट झटका लगाने की तैयारियां। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को बिजली 5 रुपये 18 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की दरखास्त दे दी है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 31 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की है। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के निर्ख 5 रुपये 18 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त जुलाई से सितंबर की मद में दी गई है। के इलेक्ट्रिक की दोनों दरखास्तों पर समाअत 3 जनवरी 2022 को होगी।
اور ابھی خبر یہ ہے کہ صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ نے سندھ میں CNG کی طویل بندش کو کاروبار تباہ کرنے کی سازش قرار دے دیا. کہتے ہیں گیس سندھ سے نکلتی ہے اور یہیں گیس نہیں ملتی. ملک میں CNG چل رہے ہیں، صرف سندھ میں بند ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیداوار بھی سندھ کی، سندھ میں ہمیں گیس ملتی ہے. آرٹیکل 158 بھی آئین میں موجود، پھر بھی سندھ کو گیس نہیں ملتی. جب ضرورت ہوتی ہے فرنس آئل کی تو آپ LNG منگاتے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے LNG کی تو آپ فرنس آئل منگا لیتے ہیں. آج آپ نے وہی کام کیا ہے. آج بھی کراچی بندرگاہ کے باہر فرنس آئل کے جہاز کھڑے ہیں. ریفائنریوں نے لینے سے جواب دے دیا ہے، آئل کمپنیوں نے تیل اٹھانے سے انکار کر دیا ہے. آپ نے پھر بھی وہاں سے جہاز منگا کے باہر کھڑا کر دیا. تو یہ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ اتنی نااہل حکومت ہم نے نہیں دیکھی. تختیاں لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب نیازی حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی حکومت پر کڑی تنقید. لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا کتنا بدقسمت دن تھا جب اس شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے دھکا دیا گیا. کیا وہ بدقسمت دن تھا کہ یہ شخص پاکستان کے اوپر وزیر اعظم مسلط کیا گیا. ملک کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے. اس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اس طرح آپ کو دھکا دے کر اوپر لایا گیا یہ تو پوری قوم جانتی ہے، دنیا جانتی ہے. لیکن جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے ان کو بھی آپ نے جس طرح خوار کیا، 72 سال میں اس طرح کا دلخراش منظرنامہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا. 3.5 سال کیا تختیوں کے اوپر تختیاں، تختیوں کے اوپر تختیاں. جتنے نواز شریف کے منصوبے 3.5 سال میں اس کے اوپر دن رات عمران خان نیازی تختیاں لگا رہے. بھئی اگر آپ کو تختیاں لگانے کا اتنا شوق تھا تو ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو تختیاں لگانے پر مامور کر دیتے. تختیوں سے بات نہیں بنے گی. آپ کا دھڑن تختہ انشاءاللہ ہونے والا ہے آپ کا. بالکل آج پھر منی بجٹ لانا چاہتے ہیں. IMF کے ہاتھوں پاکستان کو انہوں نے گروی رکھ دیا ہے. جتنی مہنگی گیس انہوں نے خریدی ہے اربوں خربوں اس کے اوپر لگ گئے. یہ اتنے بڑے سکینڈل ہوں. کہاں ہے نیب؟ آج نیب نیازی گٹھ جوڑ کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. بالکل وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہو اور آپ کا اور ہمارا ہاتھ ہو. ہم نے اگر اس حکومت سے فی الفور جان نہ چھڑائی تو پھر پاکستان کا خاکم بدن خدا حافظ. شہباز شریف اپنے جوش خطابت میں کوئی ثانی نہیں رکھتے اور اگر سامعین خلل ڈالیں تو لال پیلے بھی ہو جاتے ہیں. آج لاہور میں خطاب کے دوران بھی ایسا ہی کچھ ہوا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہم نے اگر یار بس سننے نہ بس ابھائی ذرا مہربانی. تو میں گزارش کر رہا تھا یار بس سننے نہ بس ابھائی نعرے بعد میں لگا لینا یار. ان کو بگانے کا وقت آنے والا ہے تو نعرے لگائیں گے. 6 مہینے 1.5 سال 2 سال 3 سال بجلی کے دہرے ختم نہ کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. میں تو ہوں جلد باز. میں ہمیشہ جلد بازی میں فکرے کش دیتا ہوں. 6 مہینے 1.5 سال 2 سال یقیناً بہکا وہ تو نہیں تھا، جادو ٹونے کا شکار نہیں تھا. ان لمحات میں کہہ دیا اگر ہم 6 مہینے میں بجلی کے اندھیرے دور نہ کر سکے تو میرا نام بدل دینا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جتنے منہ اتنی زبانیں. جتنا بڑا ڈرامہ شہباز شریف، میں نے کبھی کسی کو ایسے ڈرامے نہیں کرتے. واہ 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 سبحان اللہ، بہت خوب بات. یار کلا کھن کھانو دل کر دے. یہ چھوٹے میاں کی باتیں تھیں. بڑے میاں صاحب سے باتیں تو بہت ہوئی لیکن بتاؤں گا نہیں. سابق اسپیکر ایاز صادق کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ گئے. کہتے ہیں لسٹ لے کر لندن جانے کی باتیں کرنے والوں کو گھبراہٹ ہے. انہوں نے نواز شریف کی جلد واپسی کا دعویٰ بھی کر دیا. میاں صاحب سے ملنے کا مجھے شرف حاصل ہوا. بہت باتیں ہوئیں، بتاؤں گا نہیں بالکل. وہ کرنے دیں ان کو کہ کون سی لسٹ لے کے گیا تھا کون سی نہیں، مگر ہر چیز پہ بات ہوئی ہے. اب کس پہ کتنی ہوئی یہ ان کو سوچنے دیں. گھبراہٹ ضرور ہے. میں اگلے مہینے پھر جاؤں گا. اگر میں نہ جا سکا تو کہیں گے لسٹ تیار نہیں ہوئی. اگر میں چلا گیا تو کہیں گے کچھ ہونے والا ہے. میں مل کے آیا، میرا منہ لٹکا ہوا نہیں ہے. میرا خیال ہے میری مسکراہٹ آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا ہے، کہ کچھ ہونے والا ہے. خوف زدہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کہیں لندن نہ چلے جائے اور میاں صاحب سے بیٹھ کے بات نہ کر لیں. میں تو میاں صاحب سے یہ کہہ رہا تھا میاں صاحب میں جا رہا ہوں کچھ دنوں میں، آپ میرے ساتھ ہی چلیں. دل تو چاہتا ہے آپ کو ساتھ ہی لے کے جائیں. ان قریب میاں صاحب بھی واپس آئیں گے. میں کوشش کروں گا کہ 20 تاریخ کو پھر سے لندن چلا جاؤں اگر آپ لوگ اجازت دیں گے. اگر لندن گیا تو پھر میں تو میاں نواز شریف صاحب کو لینے جاؤں گا انشاءاللہ.
सियासी खींचातानी में सियासी घरानों के बच्चों को भी घसीटा जाने लगा। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने शरीफ खानदान पर तनकीद की आड़ में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर पर भी जुमलेबाजी कर दी। बोले, जुनैद सफदर का सियासत से क्या लेना देना, वो तो नाना के लूटे हुए पैसों से खरीदे गए घोड़े पर बैठकर पोलो खेलना चाहता है। जुनैद सफदर जो हमारा भांजा लगता है, जिसका सियासत में बेचारे का कोई लेना देना नहीं है, वो तो नाना के लूटे हुए पैसों से खरीदे हुए घोड़े पे बैठ के पोलो खेलना चाहता है बच्चा। उसको कपड़े पहनाए गए, महंगे बटन लगाए गए। 15 दिन लाहौर पूरे को और मीडिया को यरगमाल रखा। दोस्त मीडिया वाले उनसे फ्रंट पेज पे तस्वीरें लगाई, हिंदुस्तानी गाने गाए गए और लॉन्च किया गया। आपकी स्ट्रगल क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। और वहाँ तो एक बहुत बड़ा जीरो है, जिसे हिंदी में शून्य कहते हैं। तो एक बहुत बड़े शून्य को आप हाथ पकड़ के लीडर नहीं बना सकते। भले आप अदालतों में हाथ पकड़ के लाएं, भले 15 दिन आप शादियों में लॉन्च करें। जुनैद के जो वालिद हैं वो 1500 रुपए माहवार पे हैं। इतना पैसा किसने लगाया शादी पर? तो जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुरीदान चढ़ावा चढ़ाते हैं, मेहरबानी करके रसीदें दें और ऐसे जाली लॉन्च ना करें। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बात करते हैं। वो कहते हैं हुकूमत का मुकाबला करने का वक्त आ गया है। लाहौर और इस्लामाबाद में बैठकर मुखालिफिन का मुकाबला करने जा रहा हूँ। लाहौर में खेमे गाड़कर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करूँगा। पाकिस्तान में हाणे लाहौर में भी वही विया थो, उते भी खेमा गाड़िया थो, पाण जिंद वही उते हिननि सां मुक़ाबिलो कबो। इंशाअल्लाह हिननि खे हुते जेसिताईं नथा असीं मुक़ाबिलो कयूं ऐं जेसिताईं हुते नथो हिननि जो स्टॉप थिए तॾहिं इहे पाण में नानी वेड़ो कयो वेठा आहिनि। कॾहिं हिकिड़ा करे विया पर आहिनि साॻिया पर इंशाअल्लाह आईंदा इहे हिननि खे मूं ॾिबो। अवाम जी जंग थींदी हिननि सां ऐं इंशाअल्लाह अवाम जी फतह थींदी। हिन टाइम ते असांजो ऐं फेडरल गवर्नमेंट जो मसइलो आहे, उहे मसइला थींदा रहंदा आहिनि सियासत में, पर असीं इंशाअल्लाह ताला वरी इहो वचन कयूं था, वाइदो कयूं था त ग़रीबनि जो साथ करे कोन छॾिबो, हीउ सदाईं जहिड़ो रहंदो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाबी वार, कहा कि आपके लोग तो एक दो खैमों में निमट जाएंगे। पीपल्स पार्टी का तो ये हाल है कि उन्हें पंजाब में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। जमानत मिलने के बाद आसिफ जरदारी भड़के मारते हैं, जब अदालत जाना हो तो व्हील चेयर पर आते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा मरियम नवाज के पीके में हार गई, उसी हार का जश्न मना रही हैं। हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। आज एक और बोना जरदारी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं खैमे लगा लूंगा बाहर। आपके लोग ही इतने आने हैं कि एक दो खैमों में पूरे हो जाएंगे। आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। कल बात कर रहे थे कि हम सिंध के लिए जो है वो प्लान लेके आएंगे, और 30 साल तो आपको वहाँ इंतजार करते हो गए हैं। प्लान आप कब लेके आएंगे? आप जब जाने वाले हो गए आप कह रहे हैं हम प्लान लेके आएंगे। आप जो लाहौर और इस्लामाबाद आने के चक्कर में है, बड़ी जल्दी आपको पता चलेगा आप लड़काना जाने जोगे भी नहीं। अगली हुकूमत इंशाल्लाह सिंध में भी PTI बनाएगी। अगर इनकी टीवी कवरेज बंद कर दें 2-4 दिन तो ये तो वैसे ही फारूक हो जाए। तो तमाम इस वक्त इनकी सियासत है इन बड़ी जमातों कॉल्ड जमातों की, वो सिर्फ टीवी के सहारे पर चल रही है। अभी आपने KP का इलेक्शन देख लिया, मरियम नवाज जो है अपनी शिकस्त का जश्न मना रही है। KP नून लीग और पीपल्स पार्टी फारग ही हो गए वहाँ से। उनको किसी ने जो है वो झूठे मुंह वोट नहीं डाला। ये जो प्रोपेगेंडा अभी करेंगे महंगाई हो गई, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, कोई पाकिस्तान को खतरा नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमारे साथ खड़े हैं, इनसे आप पूछें। जैसे ही पाकिस्तान तरक्की करने लगता है, मुल्क में डॉलर्स की कमी हो जाती है और हम फिर करंट अकाउंट खसारे में फंस जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क को मसाइल से निकालने और खुशहाली की तरफ गामजन करने का वाहिद रास्ता है कि हम अपनी बरामदात को बढ़ाएं। बदकिस्मती से हमने अपने मुल्क में कभी जोर दिया ही नहीं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। 60s के अंदर जब पाकिस्तान तेजी से आगे बढ़ रहा था, दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की और एशिया के मुकाबले में हमारी एक्सपोर्ट्स देखें, और उसके बाद अब देखें कि वो जो हमारे से पीछे थे मुल्क, वो किधर पहुंच गए एक्सपोर्ट्स पे।
और पाकिस्तान आज के मसला ही आता ये है, जैसे हम थोड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है, डॉलर्स की कमी हो जाती है क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे। तो ये कांस्टेंट साइकिल से तभी हम निकल सकते हैं जब हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दें। साथ हमारा हमसाया चाइना 40 साल पहले वो किधर था, आज वो दुनिया में किधर पहुंच गया। शी जिनपिंग उनके जो प्रेसिडेंट है, उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट समझी जाती है, उन्होंने 450 मिनिस्टीरियल लेवल के लोगों को जेलों में डाला। जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है, वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, 70 करोड़ लोगों को 40 साल में गुर्बत से निकाल के ऊपर लिया। चाइनीज सोसाइटीज ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, उन्होंने ये प्लान करके सारा किया। सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट नहीं, क्रिकेट की बका के लिए क्या होना चाहिए? साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ग्रेग चैपल कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट की बका के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया दौरा पाकिस्तान के वादे से पीछे नहीं हटेगा। ऑस्ट्रेलियाई अखबार में शाया आर्टिकल में ग्रेग चैपल ने लिखा कि इमरान खान क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। दुनिया क्रिकेट को ये एतमाद होना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के तौर पर अपने मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी जैसे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तानी मेहमान नवाज हैं और वहाँ बेहतरीन स्टेडियम्स और शानदार होटल्स हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स को समझाए कि खेल के मुस्तकबिल के लिए दौरा कितना अहम है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की फाइनल्स टीम से अचानक होटल के कमरे खाली कराने की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीम से रात होटल इंतजामिया ने अचानक कमरे खाली करवा लिए थे। टीम्स को हंगामी तौर पर दूसरे होटल मुंतकिल किया गया। पीसीबी के मुताबिक 30 दिसंबर तक कमरे बुक करवाए थे, मगर होटल इंतजामिया ने 22 दिसंबर तक की बुकिंग कंफर्म की थी। 23 दिसंबर से प्राइवेट ग्रुप ने होटल में चेक इन करना था। होटल इंतजामिया ने ग्रुप के आने से मुतालिक आगाह नहीं किया। मामला ठीक होंगे ठीक फैसलों से। साबिक चीफ सेलेक्टर मोहसिन हसन खान ने शॉर्ट टर्म कोच और अंडर 19 पीएसएल के प्लान्स की मुखालिफत कर दी। कहा जूनियर पीएसएल के हक में नहीं, इससे नौजवान लड़कों की बैटिंग खराब होगी। शॉर्ट टर्म कोचेस की भी मुखालिफत कर दी। कहते हैं बार बार कोचेस की तब्दीली से खिलाड़ी कंफ्यूज होंगे। अंडर 19 का T20 कराया जा रहा है। फॉर गॉड सेक, क्या कर रहे हैं आप? अंडर 19 के बच्चे को आप जाके कह रहे हैं T20 खेले। एक ओपनर होता है, नंबर 3 होता है मैक्सिमम, या कभी फॉल ऑफ विकेट्स अर्ली हो जाए तो बारी आ जाती है, वरना जाके हिट आउट करना पड़ता है। मैं पर्सनली फील करता हूँ बच्चों को जब बेसिक्स पे लेके आएँ तो उनको उनका बेस सॉलिड करें, उनकी टेक्निक सॉलिड करें। टेक्निक सॉलिड हो गई, मुझे देख के अफसोस होता है जब बड़ों की T20 हो रही होती है कि आप किसी यंग लड़के को इंडक्ट मत करें उसमें। आप कोचेस को इस तरह अगर चेंज करेंगे तो उसमें लड़कों के दिमाग में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। आप 1 साल का रिन्यूअल पीरियड रखें, 2 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट दें। आप बाहर के कोचेस लाए, 2-2, 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पता लगा कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं दिया उन लोगों ने, बाहर वालों ने। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की फाइनल्स टीम्स के साथ ठीक नहीं हुआ। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली रिकवर कर रहे हैं, उन्हें 1.5 माह तक रेस्ट करना होगा। पीसीबी को पैसों की सख्त ज़रूरत है। हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर हमने नेशनल स्क्वाड को बेहतरीन स्क्वाड बनाना है दुनिया में तो उसके लिए पैसे चाहिए। धक्के पड़ते हैं जब आप स्टेडियम में आते हैं, तो मैंने भी खाए हुए हैं। तो मुझे एहसास है कि फ़ैन्स के साथ जो हम करते हैं उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब करते हैं, और उसी के ऊपर तवज्जो आप देखेंगे इंशाल्लाह पीएसएल से लेके आगे आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। मुझे पता चला है कि बुकिंग के मसले मसाइल हो गए थे, सो ये ठीक बात नहीं है और इसके ऊपर जाके मैं बात करूँगा। ऑलरेडी इंक्वायरी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। शुक्र है कि बचत हो गई है और बहुत ही अच्छे इंसान है आबिद अली। सो रिकवरी में है वो, और इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि शायद 1-1.5 महीने का रेस्ट उनको कहा गया, उसके बाद वापस वो खेल सकेंगे। हम भी आबिद अली की बात करते हैं। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली ने एंजियोप्लास्टी के बाद चहलकदमी शुरू कर दी है। आबिद अली की एंजियोप्लास्टी कराची के अस्पताल में हुई। अब वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्हें अस्पताल से अगले हफ्ते डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्रिकेट बोर्ड ने आबिद अली के लिए गैर मुल्की स्पोर्ट्स कार्डियोलॉजिस्ट से राबिते का फैसला भी किया है।
यूएई में शुरू होने वाले अंडर 19 एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। अहमद खानदार ने शानदार बॉलिंग करते हुए टॉप ऑर्डर को निशाना बनाया। अफगानिस्तान की पूरी टीम 52 रन पर ढेर हो गई। अहमद खान ने 3, जिशान जमीर और उवैस अली ने 2-2 शिकार किए। पाकिस्तान ने हदफ 17वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। खबरें और भी है, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद जिले इंतजामिया का रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद ही टैक्स नादहिंदा निकला। एफबीआर का 2 अरब 38 करोड़ 21 लाख रुपए से जायद टैक्स अदायगी का मुतालबा। एफबीआर ने नेशनल बैंक F8 ब्रांच के ब्रांच मैनेजर को खत लिख दिया। इसी बारे में मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। आदिल, खत के बारे में बताइए और अब एफबीआर कैसे निपटेगा इस मामले से? जी देखिए, इस्लामाबाद इंतजामिया का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है खुद ही टैक्स नादिंदा निकला है और एफबीआर की जानिब से जिले इंतजामिया को टैक्स न मना करवाने पर 2 अरब 38 करोड़ 21 लाख रुपए की टैक्स अदायगी का मुतालबा किया गया है। एफबीआर की जानिब से इस्लामाबाद की F8 में नेशनल बैंक की जो ब्रांच है उसके मैनेजर को खत लिखा गया है। जिले इंतजामिया की अकाउंट की रकम कौमी खजाने में मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है खत में के खिलाफ वर्जी की सूरत में रकम नेशनल बैंक से वसूल की जाएगी। डिफॉल्ट की सूरत में जिले इजाफी टैक्स जो है ये भी वसूल किया जाएगा। कानून के मुताबिक एफबीआर को अकाउंट से टैक्स रिकवरी करने का जो है ये हक हासिल है। जिले इंतजामिया का जो महकमा माल है इसको ये लेटर जो है बेसिकली तहरीर किया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चंद हजार रुपए महाना का सरकारी मुलाजिम करोड़ों की जायदाद का मालिक निकला। नैब ने इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल रवात के साबिक सेक्रेटरी जावेद चौधरी के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस दायर कर दिया। मुल्जिम असासों के जराए की वजाहत नहीं दे सका। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। सरकारी ओहदा यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी, पूरी नौकरी से 39 लाख मजमूई कमाई, मगर जायदादें करोड़ों की निकली। नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। बेटे, बेटी और बीवी को भी असासे छुपाने में मावनत पर शरीक मुल्जिम नामजद किया गया है। रेफरेंस के मुताबिक यूनियन काउंसिल रवात का साबिक सेक्रेटरी जावेद चौधरी 15 प्लॉट्स, 2 फॉर्म्स और 1 घर का मालिक निकला। मुल्जिम ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में महंगी जायदादें बनाई। 6 प्लाट बेच चुका। 12 जायदादें अब भी मुल्जिम और अहले खाना के नाम पर हैं। पाकिस्तान में भंग की पहली कानूनी फसल तैयार। रवात के प्रोडक्शन यूनिट में कटाई का इफ्तिताह कर दिया गया। माहिरीन का कहना है कि भंग की फसल से कपास पर इन्हिसार कम होगा और पाकिस्तान को ज्यादा ज़र मुबादला हासिल होगा। असलम खोकर रिपोर्ट कर रहे हैं। भंग की खुशबूदार फसल पक गई, अब डॉलरों की बहार आएगी। रवात में 1 एकड़ पर काश्त भंग की सरकारी तौर पर कटाई की गई। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने बताया, भंग के बीज केपी, बलोचिस्तान और गिलगित से लाए थे। अगस्त में हमने इसकी कल्टीवेशन शुरू की थी। मुझे बड़ी खुशी है कि एक बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा है और इसमें हमने 4 वैरायटीज लगाई थी। हेम्प एक्सपर्ट का कहना है कि ये भंग दवाइयों में इस्तेमाल की जाएगी। वक्त के साथ पैदावार और कमाई बढ़ेगी। हेम्प इकोनॉमी है ना, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनली। जो एक प्लांट है उसके रूट से मेडिसिन बनता है, लीफ से आपका CBD ऑयल बनता है, उसके स्टेम से आपके टेक्सटाइल फाइबर्स बनते हैं। सरकारी हुकाम भंग से बनने वाली मसनूआत को मनशियात से ज्यादा मुनाफा बख्श करार देते हैं। माहिरीन का मानना है कि आइंदा चंद बरसों में आलमी मार्केट की हेम्प इकोनॉमी में 35% तक इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान को फायदा उठाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सके। कैमरामैन अवैस काजी के साथ असलम खोकर, समा, रवा।